हीमोडायलिसिस। तो ये क्या प्रोसेस होती है, इसमें मैकेनिज्म क्या रहेगा, जिस पर्सन की किडनी फेलियर हो जाती है तो उस पर्सन का जो ब्लड है ड्रेन्ड फ्रॉम ए कन्वीनिएंट आर्टरी, किसी भी शरीर की कोई भी आर्टरी, मतलब सुविधाजनक पर्पज से किसी भी हिस्से से हम एक आर्टरी से जो ब्लड है वो बाहर निकालते हैं। उसके अंदर एंटीकोगुलेंट मिलाया जाता है, जैसे हीपैरिन होता है। एंटीकोगुलेंट क्या करता है, जो ब्लड हमने बाहर निकाला है वो उसको थक्के नहीं जमने देते, क्योंकि वैसे तो ब्लड जैसे ही शरीर से बाहर आएगा तो उसका थक्का जम जाएगा, वो कोएगुलेशन शो कर देगा, जिसकी वजह से वो काम का नहीं रहेगा। तो क्योंकि इसमें ब्लड को लंबे टाइम तक बाहर रखना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है अंदर शरीर में वापस पंप करने में, तो हिपैरिन इसके अंदर एंटीकोएगुलेंट है वो मिलाया जाता है। ये डायलिजिंग यूनिट के अंदर फिर भेजा जाता है इस ब्लड को, ये मिलाने के बाद। यूनिट कंटेन ए कोल्ड सेलोफेज या सेलोफेन ट्यूब सराउंडेड बाय ए फ्लूइड डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ द प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट। तो यूनिट है, यूनिट के अंदर जो ट्यूब होती हैं, ट्यूब की कोल्ड ट्यूब होते हैं काफ़ी, और वो सेलोफेन ट्यूब की बनी होती है, मतलब सेलोफेन मेम्ब्रेन होती है उनके आसपास जो बाहर की उनकी परत बनाती हैं, और उनमें जो ट्यूब के बाहर एक फ्लूइड भरा होता है डायलाइजिंग फ्लूइड, और उसके अंदर जो भी कंसंट्रेशन है वो प्लाज्मा जितनी ही कंसंट्रेशन होती है, बस उसमें जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है उसकी मात्रा कम रखी जाती है, और इन ट्यूब में से फिर ब्लड को पास किया जाता है, और जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है ज़्यादा है ब्लड में वो रिमूव कर दिया जाता है। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन का काम करती हैं जो सेल्फिन ट्यूब होती हैं। तो जो कंसंट्रेशन है ब्लड में, यूरिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और जो पोर्स मेम्ब्रेन है उसमें से जो ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन किसके अंदर है, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर, तो यूरिया है इस तरीके से रिमूव किया जाता है। एज नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर एब्सेंट इन डायलाइजिंग फ्लूइड, नाइट्रोजीनियस फ्लूइड को बिल्कुल एब्सेंट रखा जाता है डायलाइजिंग फ्लूइड में। दीज सब्सटेंस फ्रीली मूव आउट, जिससे ये ब्लड से बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं और ब्लड इससे साफ हो जाता है। जो अब ब्लड हमने बाहर साफ किया है उसको वापस फिर बॉडी के अंदर किसी वीन के अंदर हम इंजेक्ट कर देते हैं, और उसके अंदर क्या डाला जाता है, एंटी हिपरिन डाला जाता है। जो हिपैरिन हमने इसके अंदर मिक्स किया था, एंटीकोएगुलेंट था, उसको फिर न्यूट्रलाइज करके ही बॉडी में भेजा जाता है, क्योंकि यदि हिपैरिन यदि वहीं पे उसमें ब्लड में रह गया तो कोई ना कोई रिएक्शन क्रिएट कर सकता है, और जब इंजरी वगैरह होगी तो उस केस में ब्लड क्लोटिंग में एक बैरियर का काम कर सकता है जो कि नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए ब्लड को जब बॉडी के अंदर भेजा जाता है तो एंटी हिपेरिन मिला के उसमें भेजा जाता है। दिस मेथड इज ए बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बून का मतलब है एक वरदान का काम कर रही है ऐसे लोगों के लिए जो कि यूरेमिक पेशेंट हैं, मतलब जिनकी किडनी फेलियर हो चुकी है और उनको किडनी डोनर यदि आसानी से नहीं मिल पाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर ये ट्रीटमेंट उसका करवाया जाता है। उसके बाद है किडनी ट्रांसप्लांटेशन। तो ये जो मैकेनिज्म हमने देखा है, हालांकि ये कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन लंबे टाइम तक तो पेशेंट को हम हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट नहीं रख सकते। तो उसके लिए तो वही, यदि किडनी ट्रांसप्लांट ना किया जाए तो बून की बजाय वो अभिशाप भी बन सकता है। लंबे टाइम तक यदि उसका इसी तरीके से ट्रीटमेंट करवाते रहें तो वो खुद ही परेशान हो जाएगा पर्सन, क्योंकि इसमें जो एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर और पर्सन का जो ब्लड है वो बार बार सर्कुलेट करवाना पड़ता है। A functioning kidney is used in a transplantation from a donor, preferably a close relative। तो क्या किया जाता है, जैसे किडनी दो होती हैं ह्यूमन में, तो एक किडनी है वो डोनेट की जा सकती है इमरजेंसी के कंडीशन में, तो प्रेफरली ए क्लोज रिलेटिव, और खासकर यदि किसी पर्सन के प्रॉब्लम है तो उसके सगे संबंधियों से ही किडनी ली जाती है ताकि उसके जो रिजेक्शन के चांसेस कम रहें, क्योंकि वही आगे बात है, टू मिनिमाइज इट्स चांस ऑफ रिजेक्शन बाय इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारे शरीर के सोल्जर होते हैं, तो वो क्या काम करते हैं, जो सैनिकों के तरीके से काम करेंगे, बाहर की कोई भी चीज़ आ गई तो उसको ये डैमेज करने का काम करते हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म हो। अब इनके लिए तो बाहर से जो किडनी आ रही है वो भी शरीर से तो बाहर ही की मानेंगे ही ना, और इम्यून सिस्टम यदि हमने सप्रेस नहीं किया उस केस में ये उस किडनी को भी, हालांकि वो बड़ी मुश्किल से मिली है, और उसको भी फेल कर सकते हैं। अल्टीमेट करेक्शन ऑफ एक्यूट रेनल फेलियर्स। तो जो रेनल फेलियर मतलब जो किडनी फेल हो जाती हैं तो उसका एक अल्टीमेट करेक्शन केवल किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज्ड द सक्सेस रेट ऑफ सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। आज के टाइम पे हम जो अलग अलग क्लिनिकल प्रोसीजर ऐसे यूज करते हैं बिल्कुल ही अच्छे ढंग से जो ट्रांसप्लांटेशन किए जाते हैं, जिससे कि जो ये कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक है ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन आज के टाइम पे एक नॉर्मल सी चीज़ हो गई है जिन पेशेंट्स के ज़्यादातर ये प्रॉब्लम होती हैं।
तो उसके बाद है जो हीमोडायलिसिस है, इसको हम स्लाइड में पिक से समझेंगे। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि डायलाइजिंग यूनिट होती है जो क्या करती है, इसमें पर्सन से ब्लड है, 2 पाइप लगाई जाती हैं, एक यूरेटर से ब्लड को लेके आएगी, जो खास यूरेटर क्या जो आर्टरीज है, और वीन के अंदर जो इस ब्लड को फिर वापस पंप कर दिया जाता है, और ये जो मशीन है वो ब्लड को क्या करती रहती है, फिल्टर करती रहती है। और यहाँ पे जो दो ट्यूब लगा रखी हैं ये क्या करती है, एक ट्यूब से डायलाइजिंग फ्लूइड है वो अंदर डाला जाता है और जो यूज्ड डायलाइजिंग फ्लूइड है वो बाहर निकालते रहते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं थोड़ा सा, और जैसे यहाँ पे जो ब्लड है वो पर्सन की आर्टरीज से लिया जाता है, प्रेशर मेंटेन करके रखा जाता है, पंप लगाया जाता है बाहर। जैसे हम देख सकते हैं जो ब्लड है इस तरीके से आगे इसमें हेपेरिन है यहाँ पे डाला जाता है, डायलाइजिंग यूनिट के अंदर इसको फिल्टर किया जाता है, और उसके बाद वापस फिर एयर ट्रैप का मतलब है जो एयर बबल वगैरह आ जाते हैं उसको यहाँ पे ट्रैप किया जाता है और वापस फिर वेन के अंदर इसको भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पंप भी लगाया जाता है, क्योंकि हमारा हार्ट है इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता कि जो ब्लड है उसको बाहर भी भेजे और साथ में अंदर भी खींचे। तो एक एक्स्ट्रा जो हार्ट हम बोल सकते हैं कि पंप है वो बाहर लगाया जाता है, जो कि ब्लड को शरीर से खींचता रहता है और वापस शरीर में भेजता रहता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो क्लीन डायलेजर्ड होता है, जैसे जैसे इसको यूज किया जाता है तो ये बाहर भी निकालना पड़ता है, वेस्टेज जो होता है इसको रिमूव किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो ऊपर वाला जो हम देख रहे हैं मशीन है उसके अंदर ये वाला जो प्रोसीजर है वो होता है। उसके बाद है जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसके अंदर किस तरीके से जो मटेरियल एक्सचेंज होता है, जैसे फिल्टर होते हैं, पोर प्रेजेंट होते हैं, और ब्लड के अंदर जो भी यूरिया वगैरह होता है, नाइट्रोजनियस वेस्ट वगैरह होता है, उसको डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भेज दिया जाता है। तो बाकी आरबीसी वगैरह इनको तो कोई डैमेज नहीं होगा, तो नॉर्मल ऐसे ही चलती रहेंगी, लेकिन जो यूरिया है वो डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर भेज दिया जाएगा, और डायलाइजिंग फ्लूइड को हम दोबारा इस इंस्ट्रूमेंट से बाहर निकाल देते हैं, और क्लीन जो डायलाइजिंग फ्लूइड है वो इसके अंदर लगातार भेजना पड़ता है, और जो वेस्टेज है उसको बार बार रिमूव करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो ब्लड है उसको प्यूरिफाई किया जाता है किसी भी पर्सन के अंदर।